माय डियर स्टूडेंट, आज वीडियो के इस पार्ट में जो पोर्शन हम आपके साथ कवर करेंगे दैट इज़ अबाउट स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन का हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने कॉजेज़, इफ़ेक्ट एंड रेमेडीज़ ऑफ इन्फ्लेशन पे डिस्कशन कर लिया था। इस समय इसी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड एक आस्पेक्ट है स्टैगफ्लेशन, STAGFLATION। स्टैगफ्लेशन ये क्या है? देखिए, स्टैगफ्लेशन के लिए ये कहा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति आती है और उसी समय स्टैग्नेशन की स्थिति भी अर्थव्यवस्था में देखने में मिलती है। तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन मिल के अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखिए, there has been a considerable fall in the level of production and employment on the one hand and rise in the general price level on the other. This is inflation and stagnation have tended to coexist. This situation of paradox is known as stagflation. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। सिंपल कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन के साथ अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेशन की स्थिति आ जाएगी, देन इट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच प्राइजेस टेंड्स टू राइज। प्राइजेस जो हैं राइज होने लगती हैं विद रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कीमतें बढ़ती हैं, प्रोडक्शन का लेवल कम होने लगता है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम होने लगता है। कीमत बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। जनरली इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देयर कोएग्जिस्टेंस therefore is a paradox, presently inflicting several nations in the world. तो स्टैगफ्लेशन के लिए कहा जा सकता है स्टैगफ्लेशन इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी आ रही है। ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा गया है। स्टैगफ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज शोइंग डाउन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डाउन हो रही हैं, बट वेजेस एंड प्राइजेस कंटिन्यूज टू राइज। वेज और प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। स्टैगफ्लेशन इज अ न्यू नेम फॉर अ न्यू डिजीज कह सकते हैं आप। स्टैगफ्लेशन इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशनरी राइज in prices and wages at the same time that people are unable to find jobs. लोग बेरोज़गार होने लगती हैं और उन्हें रोज़गार मिलने की संभावना भी कम होने लगती है। And firms are unable to find customers for what their plant can produce. जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए कस्टमर्स भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में ये जो स्थिति होती है हमारी अर्थव्यवस्था की, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब स्टैगफ्लेशन में देखिए क्या क्या मेन फीचर्स हो गए स्टैगफ्लेशन के। पहला, प्राइजेस राइज कर रहे हैं, राइज इन प्राइजेस। दूसरा है राइज इन वेज रेट। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ी हुई कि जब डिमांड कम होने लगेगी, कीमतें बढ़ने की वजह से डिमांड कम होने लगेगी। जब डिमांड कम होने लगती है तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। एमर्जेंस ऑफ एक्सेसिव कैपेसिटी और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी इकॉनमी में होने लगता है।
अब देखिए इसके क्या क्या कारण है, ये जो फीचर्स हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं या स्टैगफ्लेशन जो हमारी अर्थव्यवस्था में आ रहा है, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। राइज इन वेज रेट अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस जो हैं अपना प्रेशर डाल के एम्प्लॉयर के ऊपर अपने वेज रेट बढ़ाने का प्रयास करती हैं। कंसिस्टेंस राइज इन एग्रीकल्चर प्राइजेज ओइंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी ऐसी रहती है कि ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चरल प्राइसेस में भी वृद्धि देखने को मिलती है। राइज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के प्राइसेस में भी मतलब शासन की तरफ से उसमें कीमतें बढ़ाई जाती हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन बाय बैंक्स, बैंक्स के द्वारा क्रेडिट एक्सपेंशन की स्थिति आती है। डेफिसिट इन द एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ रिच नेशंस, जो रिच नेशंस हैं उनके एक्सटर्नल ट्रेड में डेफिसिट देखने को मिलता है। राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड कोल, कोल एंड पेट्रोल के प्राइसेस में वृद्धि होती है। लॉस ऑफ प्रोडक्शन ओइंग टू नेचुरल कैलेमिटीज सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूखा पड़ने लगता है या बाढ़ आने लगती है। ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो स्लो डाउन हो जाता है या हमारे प्रोडक्शन में हानि हो जाती है। इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, जो हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऐसी स्थिति में इंक्रीज़ होने की संभावना होती है कभी कभी। इंक्रीज़ इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे सेविंग्स में हमारे इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होने की संभावना रहती है, क्योंकि बैंकों के द्वारा क्रेडिट एक्सपेंशन की स्थिति बनी हुई है। रिडक्शन इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ ऑफिशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार की जो मॉनेटरी ऑफिशियल पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से मांग में कमी आने की स्थिति भी उत्तरदायी होती है इन्फ्लेशन के लिए। अकरेंस ऑफ एक्सेसिव कैपेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड भी हमारी कम होने लगती है। रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर की डिमांड भी कम होने लगती है जिसके कारण लेबर लोग जो हैं वो लोग बेरोज़गार हो जाती हैं। ये सब स्थिति जब अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है तो ये कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के स्टेट से गुज़र रही है। इस स्थिति में इन्फ्लेशन भी है और स्टैग्नेशन की स्थिति भी हमको देखने को मिल रही है। अब जब अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशंस क्या हैं। स्टैगफ्लेशन इज सर्टेनली अ मोर डिफ़िकल्ट proposition than inflation. The combination of unemployment भी है and inflation is a very delicate matter. If we fight recession, we stimulate inflation. And if we fight inflation, we stimulate recession. तो कुछ इस स्थिति में जो सजेशंस हैं दे आर एज नंबर 1 पॉइंट, appropriate income policy needs to be pursued to strike against the problem of inflation. Wage rate must be suitably regulated. Creation of bank credit and supply of money must be checked. Excise duty and other indirect taxes need to be reduced to stimulate production. प्रोडक्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए जब टैक्सेस और ड्यूटीज़ वगैरह कम करी जाएंगी तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रोड्यूसर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोडक्शन करने के लिए आगे मार्केट में आएंगे। कंजम्पशन लेवल इज़ टू बी वेरी केयरफुली एनकरेज्ड
जो हमारा कंजम्पशन लेवल है उसको हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब कंजम्पशन लेवल बढ़ने का मतलब है डिमांड में वृद्धि होना। Labor intensive enterprises are to be encouraged to stimulate employment. Employment बढ़ाने के लिए हमें लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेस को इनकरेज करना चाहिए। In short, solutions to the problem of stagflation calls for a very careful balance between the fiscal and monetary policy of the state. तो ये जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है इसमें सरकार से ये अपेक्षा करी जाती है कि इसके अकॉर्डिंग जो स्थिति है इसको ओवरकम करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो अपनी मॉनेटरी और फिशल पॉलिसी बनाए, ताकि भविष्य में या अर्थव्यवस्था में जो हम स्टैगफ्लेशन की स्थिति देख रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन की स्थिति आ गई है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको हम दूर कर सकें या इन सब सॉल्यूशंस के द्वारा हम इस स्थिति से उबर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन। और इसके पूर्व के वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट कवर किए हैं, जैसे फिलिप्स कर्व था, कॉजेज़, इफेक्ट एंड रेमेडीज़, इन्फ्लेशनरी गैप, वेरियस मेजर्स में मॉनेटरी एंड फिशल मेजर्स, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके इन्फ्लेशन के इस चैप्टर में ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के साथ आपका ये जो इन्फ्लेशन का चैप्टर है नाउ ये कई पार्ट्स में, आई सपोज शायद 7th या 8th वीडियोज़ में जाके ये आपका कंप्लीट हुआ है। और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर कंसेप्ट को हमने धीरे धीरे एक एक वीडियो में टेकअप करने का, इसीलिए हमने धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में इसको टेकअप किया है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और उसको श्योरली दूर किया जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट एंड माई बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।